ठीक है जी। शाह काबर साहब, जो असम्बलियों की तहलील हो गई, निगरान सेटअप हो गया, फिर ये जो पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने जो सारे मामला होते हैं, इनमें बहुत सी आप कह लें कि कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं और जाहिर बात है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे लाए साथ में लाए बगैर दो बड़ी जमातें ये फैसले नहीं कर सकती हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से जो मामला सुलझ नहीं रहे थे, उलझे हुए थे, एक डेड लॉक था, वो ये सुनने में आता था कि दो बड़ी जमातें वो फैसले करने बैठी हुई हैं। दुबई में मुलाकातें हो रही थी, इसमें हमने देखा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया, नाला रहे। ये जो तमाम जो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं तमाम मामलात पे ज़रा इस पर नज़र रोशनी डालिए। जब भी कभी इत्तेहादी हुकूमत होती है तो फिर उसमें कुछ मसाइल होते हैं। कभी कभी एक अदम इत्मीनान एक दूसरे के ऊपर या अदम एतमाद भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल अभी जैसे रोकड़ी साहब फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मेजर इनका आपस में इख्तलाफ नहीं है। चीज़ों पे जो है उनका इत्तेफाक मौजूद है और अभी ये भी बिल्कुल नज़र आ रहा है उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म ने उस दिन जो अपना खिताब भी किया या जो भी कौम सा खिताब, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल ये बता दिया कि हम जो है ये अपना टेन्योर जब भी ख़त्म होगा हम वापस चले जाएंगे और केयर टेकर सेटअप आने का भी उन्होंने एक नवीद दी। लेकिन ये दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि जो 8 अगस्त है उसको शायद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, कौमी असम्बली भी और 2 सूबाई असम्बलियाँ भी। वो 8 अगस्त इसलिए रखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर्स उसको अगर 48 घंटे में अगर नहीं करते तो फिर वो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने ये गुंजाइश रखी हुई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि अब देखना ये है कि अगर तो 2017 की जो मरदमशुमारी है अगर उसके तहत इलेक्शन करवाने हैं फिर तो इम्कान है कि अगर वो 3 महीने का भी केयर टेकर सेटअप आएगा तो वो इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और बात भी देखनी पड़ेगी कि पिछले दिनों नई मरदमशुमारी के हवाले से आप अपनी बात जी मैं बताता हूँ, उसमें एक आपको ये भी बात देखनी पड़ेगी कि अभी हालिया एक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम आई है जिसमें इलेक्शन का जो दिन है या तारीख मुकर्रर करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार मिल गया। ठीक है। वो लॉ जो है वो बिल्कुल इस वक्त मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर चूँकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब सुना है कि एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक इजलास होने जा रहा है किसी दिन। अगर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि 2017 की मरदमशुमारी के तहत ही होंगे फिर तो लगता है कि 90 दिन में अगर वो पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें तो इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो कहें कि जो अभी मौजूदा जो मरदमशुमारी हुई है उसको हम नोटिफाई करते हैं, तो जब मरदमशुमारी नोटिफाई होती है तो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो उसके मुताबिक बढ़ जाती हैं। तो फिर वो जो एक आर्टिकल 51 का जो एक शिक है उसमें ये ज़रूरी है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाएगी तो फिर कौमी असम्बली की डीलिमिटेशन होगी, उनकी नई हल्का बंदियाँ होंगी। और जब कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियाँ होंगी तो सूबाई की भी नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी कुछ टाइम लगेगा। फिर शायद इस बात का इम्कान है कि वो जो 90 दिन है वो उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए और उसकी क्या आईनी और कानूनी जवाज़ होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये एक चीज़ जो है महसूस की जा रही है। अच्छा, मरदमशुमारी नहीं करवाने से मुतालिक राना सलावत साहब का भी बयान था कि जी तमाम लोगों को मुत्तफिक होना होगा। अब एक ये सवाल ही पैदा होता है शाह काबर साहब, नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदी हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो ज़्यादा मसाइल सियासी हैं या तकनीकी हैं? मेरा ख्याल है तकनीकी है। तकनीकी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि मैं कराची में था, अब है। किसी में एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी एक बात की। उन्होंने कहा कि हम जो कराची में अपने फैमिली मेम्बर्स की तादाद जो है वो 4 है और हमारे यहाँ जो मुलाजमीन हैं उनकी 7-8 है और वो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जब वो मरदमशुमारी वाले आए तो उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम अपने इलाकों में करवाएंगे। तो अब जब कराची में आप देखें कि अगर एक्चुअल जो तमाम लोग हैं चाहे वो उनके परमानेंट रहने वाले हैं या टेम्परेरी रहने वाले हैं वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा है जिसका रिज़ल्ट अभी आया है। तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें तकनीकी ज़रूर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। हर हाल आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी जो है वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है नई मरदमशुमारी का। तो इस पे भी एक का इज़हार भी जल्दी होता है, ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो लोकल कराची के वो एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको आप जो है वो बिल्कुल रद्द भी नहीं कर सकते। तो इस पे एतराज़ात तो होने और इस पे भी कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस अगर होगा तो तब मैं समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला होगा कि इसमें जो है वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए या नई मरदमशुमारी। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। आपकी तरफ ये सवाल लेकर आए शाह खाबर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, ये ख्वाहिशात के बिहाफ पर ये नहीं होगा। जी जी देखिए, बात यह है कि हर एक को जो है वो कोई भी पाकिस्तानी है उसको तो हक हासिल है कि वो अगर एलिजिबल है तो वो इलेक्शन बिल्कुल उसको कंटेस्ट करना चाहिए, उसको कोई रोकना नहीं चाहिए मसनूई तरीके से। लेकिन जिस तरीके से भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो गई हैं, और अगर ये कोर्ट्स ऑफ लॉ उनको अगर किसी केस में सज़ा दे दें तो उसमें तो फिर वो आर्टिकल 63 के तहत जो है वो 5 साल के लिए कोई भी शख्स जो है वो नाअहल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कानून अपना रास्ता अपनाता है और वो अदालतें जो है अगर ऐसा फ़ैसला देती हैं, तो आपने देखा है कि पिछले दौर में भी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उनको तो इन्हें अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत थोड़े से चंद सेकंड्स के लिए सज़ा दी थी, लेकिन उसका फॉल आउट उन पे ये था कि वो 5 साल के लिए जी कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए वो नाअहल हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ओपन फील्ड जो है वो बिल्कुल सबको देनी चाहिए, सबको मौका फराहम होना चाहिए कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो अवाम के सामने पेश करे। कोई मसनूई या बदनीयती की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कानून अपना रास्ता अपनाता है तो वो तो किसी के लिए भी फिर नाअहली हो सकती है। अच्छा, निगरां सेटअप है शाह खाबर साहब, पंजाब में देखा, KPK में देखा, वो एक्सटेंड हो गया, तो आगे फिर ये जो निगरां सेटअप होगा कौमी असम्बली के हवाले से अब लोग इस तरह की चाहे वो गोयां कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद वो भी फिर आपको आगे जाता दिखाई देगा 90 दिन से। देखिए, अब ये तो एक जो सूबाई असम्बलियाँ हैं पंजाब की और KP की, आपने देखा कि वो तो जो आइन में दिया गया मैंडेट है वो तो 90 दिन में उन्होंने इलेक्शंस करवाने थे, वो तो पूरे नहीं हुए, और वो उसके बाद उसका तसलसल जारी है और वो चैलेंज भी नहीं हुआ। तो ये तो एक प्रेसिडेंट बन गई है कि जब तक नई हुकूमतें या नई जो है असम्बलियाँ नहीं आएंगी, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आगे प्रोलॉन्ग जो चूँकि अभी कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में भी करती रहेगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो है वो जो आइन का मैंडेट है वो बिल्कुल उसको फॉलो होना चाहिए, वो अपने वक्त के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अब हम जैसे मैंने पहले भी बात की कि अब चूंकि ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, ठीक है, नई तरमीम के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि क्या वो नई हल्का बंदियाँ होनी है या पुराना 2017 का सेंसस जो है या मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं, तो वो जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन अगर ये जो नई मरदमशुमारी हुई है इसके ऊपर इसको नोटिफाई कर दिया जाए, फिर तो आइन का तकाजा ये है कि उस सेंसस की बेसिस के ऊपर जो आबादी का तयन होगा उससे फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी डिलिमिटेशन होगी। ठीक है जी। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो 8 अगस्त की तारीख है, बताया जा रहा है कि जी इत्तेफाक हो रहा है कि जी असम्बली तहलील हो जाएगी, इस सूरत में जारी बात है 1 महीना ज़्यादा मिल जाएगा, फिर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। लेकिन उस हवाले से अभी से खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि निगरां सेटअप जैसा पंजाब और KPK में एक्सटेंड हो गया, तूल पकड़ गया, तो आगे जाके क्या ये कौमी असम्बली में भी देखने को मिलेगा ये कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन में होंगे, तो इसका मतलब है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 90 दिन में हो 60 दिन में हो वो तो कोई इशू नहीं है। इलेक्शंस होने चाहिए और सारे मुल्क में इकट्ठे होने चाहिए और अपने टाइम पे होने चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। इस पे अगर हम ये सोच रखें कि ये 60 दिन में क्यों नहीं हो रहे हैं, ये 90 दिन में क्यों हो रहे हैं, तो ये आईनी एक तकाजा है। अगर वो 90 दिन में होते हैं तो कोई इशू नहीं है, 90 दिन में हो जाएं। हमने बहुत जो है वो नुकसान किया है अपना, हमने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं और अब हम उन हालात से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हम सारों को चाहिए कि हम इस पे जो अपना पॉजिटिव है स्टांस वो रखें और बेहतरी के लिए कोशिश करें।